हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग है 16 तारीख का और मैं सो के उठी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सो के उठी हूँ, 6 बज रहे थे उस टाइम पे। और मैं ससुराल में तो थोड़ा पहले ही उठती हूँ। मैं मायके में तो 8-9 बज जाते थे, बट यहाँ ससुराल में मैं जल्दी उठती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैं 6 बजे उठ चुकी हूँ और थोड़ा देर में बैठती हूँ, मतलब भगवान जी को याद करती हूँ। उसके बाद मैं उठ के फ्रेश होके, मुँह धो के, फिर मैं कपड़े चेंज करके फिर मैं अपने बिस्तर को ठीक करती हूँ। और सबसे पहला काम मेरा बिस्तर ही ठीक करना है। मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन बिस्तर को मैं सबसे पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं अपने बिस्तर को ऐसे फैला नहीं छोड़ती, मुझे पसंद नहीं है। और कहते हैं कि दिन की शुरुआत हमेशा अपने बिस्तर को ठीक करने से होनी चाहिए, तो इस तरह से आपका दिन भी मैनेजेबल होता है। तो ये है, इसलिए मैं अपने बेड को ठीक करके ब्लैंकेट को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब मैं बाहर निकलूँगी और वही एज़ यूजुअल जो सारे घरों में होता है। तो यहाँ पे क्या है, ससुराल में मेरे सबसे पहले यही है कि झाड़ू पोछा कर लो, नहा धो लो, फिर उसके बाद पूजा पाठ कर लो, उसके बाद नाश्ता बनाओ। तो हर घर का अपना अपना है। तो हमारे ससुराल में तो यही नियम है, और मायके में ऐसा कुछ मैं करती नहीं थी। तो मायके में मैं सुबह 8 बजे उठती थी, नहाती धोती थी, खाने वाने की टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि सारा वो मम्मी कर लेती थी अपने आप से। तो मैं 8 बजे उठ के नहा धो के फिर मैं पूजा पाठ में कर लेती थी, और दिन भर के जो काम है वो मैं बाद में करती रहती थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और मतलब मेरी जो सास हैं, वो तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठंड आ गई है, बीमार हो सकती हो, तो रोज़ ना करो, 1 दिन 2 दिन छोड़ के कर सकती हो। बट मेरा मन नहीं भरता। वैसे तो ऊपर कोई रहता नहीं है, मैं ही रहती हूँ, क्योंकि सारे लोग नीचे ही रहते हैं। और मेरा कमरा, मतलब 3 कमरे हैं ऊपर, तो मेरा कमरा, भैया भाभी का कमरा और गेस्ट रूम है। तो गेस्ट आते हैं तो वो अपने कमरे में, मतलब गेस्ट रूम में रहते हैं, और ये मेरा कमरा है। और एक और रूम है जो भैया भाभी का कमरा है। तो भैया भाभी यहाँ रहते ही नहीं हैं, और मैं आई हूँ तो मैं इस कमरे में हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे मतलब मैं सारे कमरों को साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए मेरी आदत भी है, बिना सफाई के मैं, मतलब मैं रह नहीं पाऊँगी। मुझे सफाई बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सारे कमरों को ठीक करके फिर मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ भैया भाभी के कमरे में। तो ये मतलब वो लोग रहते नहीं हैं, तो ये कमरा मतलब एक तरह से सामान रख दिया है इन्होंने, मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने सामान रख दिया है। तो ऐसे ही यूज़ भी हो जाता है, और सामान ऐसे बाहर नहीं पड़ा रहता है। तो ये सब मैं ठीक करके थोड़ा बहुत, जितना मतलब मुझे दिख रहा है चीज़ें फैली हुई, उसको मैं ठीक करके झाड़ू लगा के फिर मैं लगाऊंगी पोछा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब मैं जाऊँगी गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में जाऊँगी मैं। तो और ये थोड़ा सा मेरा मैं फ़ोन लेके हाथ में मैंने लिया था, तो मैं जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ मैं रख सकती हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट होने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अब मैं रख दूँगी अपने कैमरे को, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और इसके ऊपर एक हमारी स्टेयर है, तो सीढ़ियाँ हैं, तो उस सीढ़ियों पर भी मैं झाड़ू लगाते हुए आती हूँ, और फिर मैं बाद में पोछा लगा देती हूँ इसी पे। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। तो सबसे पहले मैं गेस्ट रूम में पहले मैं गेस्ट रूम को ठीक करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं जेठानी के मेरे, तो वो आते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बच्चे हैं उनको, तो इधर उधर हो जाता है। तो फिर मैं उसको ठीक करके लगा देती हूँ, सारे कुशन को ठीक करके फिर मैं लगा देती हूँ। और लगाने के बाद फिर मैं रूम ठीक करके झाड़ू लगा दिया। अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो देखिए, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ,
और थोड़ा जल्दी ही करती हूँ क्योंकि जो मेरी जेठानी है वो वैसे तो उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी हैं काम करने में, बट मेरी स्पीड थोड़ी कम है उनके मुकाबले में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं करके उनके कामों में हाथ बटा सकूँ। और वो मैं क्या बताऊँ, वो काम करने में इतनी एक्सपर्ट है ना कि मतलब मैं अगर अभी मैं कुछ और कर रही होंगी तो उनके सारे काम हो चुके रहेंगे, वो इतनी तेज़ी से काम करती हैं। तो और बहुत अच्छी भी हैं, नेचर वाइज़ बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं और मुझे हर चीज़ सिखाती हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। मतलब बहुत अच्छी हैं वो, और एकदम बहन की तरह हैं मेरे, मतलब मेरे लिए तो मेरी बहन ही है। तो उनसे दुख सुख सारी चीज़ें बातें करती हूँ मैं। तो एक रिश्ता है हमारा, बहुत ख़ास रिश्ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और कमरे में गई, मैं कमरे में भी लगा के चली आऊँगी और फिर मैं गेस्ट रूम में भी लगाऊँगी पोछा। तो सबसे पहले इस रूम में, भैया भाभी के रूम में लगा लिया, अब मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में पोछा लगाने। तो पोछा लगा लिया है, अब मैं आऊँगी बाहर। तो बाहर आने के बाद फिर मैं इस मतलब गलियारे में पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि वाइपर से लगता ही नहीं है, कमरों में तो लग जाता है बट गलियारे में मुझे लगता है कि थोड़ा बैठ के लगा देने से ना थोड़ा अच्छे से लग जाता है, साफ़ तरीके से। और ये पैसेज, मतलब ये आने जाने का पैसेज है ना, तो ये गंदा भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे वाइपर से लगाओ तो जैसे गंदगी जाती नहीं है अच्छे से, तो इसलिए मैं बैठ के लगा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है कि जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पे मैं, वो हमारे जो उधर देख रहे हैं वो बालकनी है हमारी छोटी सी, तो उस पे भी मैं पानी गिरा के उसको वाइप कर देती हूँ, तो वो भी साफ़ हो जाता है काफ़ी अच्छे से। क्योंकि दिन भर की धूल मिट्टी और डस्ट उड़ी रहती है, तो फिर वहाँ तो पोछा लगाते नहीं हम, थोड़ा सा पानी लेती हूँ मैं और गिरा के उसको साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से वो साफ़ भी हो जाता है और बहुत मेहनत भी नहीं पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बालकनी में, अब मैं दरवाज़े बंद कर दूँगी, बालकनी में लगा के पानी गिरा के मैंने वाइप कर दिया। मैं दरवाज़े बंद करके मैं जाऊँगी नहाऊँगी, और सारे कमरों के फ़ैन मैं जब नहा के मैं आती हूँ तो मैं चेंज कर, मतलब मैं बंद कर देती हूँ। अभी मैं पौधा, मतलब जो हमारा वो है डोर मैट है, पावदान आप कह सकते हैं, तो ये हम डोर मैट मैंने लगा दिया है। और लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने, और काम हो गया था मेरा। और यहाँ पे मैं, देखिए, मैं रूम दिखा रही हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब निकलते हैं। हाँ देखिए, ऐसे रैंडमली मैं दिखा रही थी आपको। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद फिर मैं जाऊँगी, थोड़ा बहुत तैयार होंगी। तैयार होने में मैं थोड़ा सा लिपस्टिक, काजल और लिप लाइनर, बस यही मेरा मेकअप है। तो ये भी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा कि नहीं, अच्छे से रहा करो, अभी नई नई शादी हुई है तो वैसे नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और लिपस्टिक लगाने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने। और पूजा करने के लिए सबसे पहला मेरा काम होता है, सबसे पहले मैं जल देती हूँ। सुबह उठ के तुलसी जी में और सूर्य भगवान को मैं जल देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं पूजा पाठ करने के लिए रेडी हो रही थी, और बॉडी लोशन लगा लिया है क्योंकि अब ठंड आ गई है, तो अब मतलब सारी चीज़ें बहुत वो हो रही हैं, मतलब स्ट्रेच हो रहा है बहुत, तो बहुत अजीब सा लगता है हाथ पैर। तो यहाँ पे पहले मैं बाल को मतलब थोड़ा सा सिंदूर लगा के फिर मैं बाल को ठीक करूँगी। और बाल को मैं पूरा नहीं झाड़ूँगी क्योंकि अभी थोड़े थोड़े गीले थे मेरे बाल, और मुझे थोड़ा नीचे जाने के लिए लेट भी हो रहा था क्योंकि मेरी जो जेठानी की लड़की है वो स्कूल जाती है, तो उसके बाल वाल झाड़ती हूँ मैं, उसको तैयार कर देती हूँ। तो वो मतलब भाभी को थोड़ा सा, मतलब मेरी जेठानी को थोड़ा सा लोड कम हो जाता है, ये तो बेचारी अकेली ही करती रहती हैं, तो इसलिए मैंने कर दिया है। अब मैं दुपट्टा लूँगी और जाऊँगी, पहले सबसे पहले मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं उनकी लड़की को तैयार करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं तैयार वार होके मैंने जल दे दिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे की वीडियो मैं क्यों नहीं बना रही हूँ वो भी मैं आपको रीज़न बाद में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।